किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ते अगर खूबसूरत मिल जाएं, तो मंजिल तक पहुंचने का सफर और भी आसान हो जाता है। तो चलिए आज हम भी आपको एक ऐसे ही खूबसूरत सफर पर लेके चलते हैं। देहरादून से 110 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर बसा ये खूबसूरत गांव, जिसका नाम लाखा मंडल है। इसी लाखा मंडल में स्थित है भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। लाखा मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। लाखा का अर्थ है लाख और मंडल का अर्थ है लिंग, यानी लाखों शिवलिंगों का समूह। तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं इस खूबसूरत और अद्भुत मंदिर के दर्शन। तो एक नए दिन की शुरुआत और एक और नए ब्लॉग के साथ, और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं लाखा मंडल। और लाखा मंडल जो है ना, वो जौनसार बाबर क्षेत्र में पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर ही। बहुत प्यारी जगह है, बहुत व्यूज बहुत प्यारे हैं वहाँ के। मैं खुद वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैंने बहुत सुना है और वीडियोस में मैंने वहाँ के बारे में देखा है। तो आज वहाँ पे आपको लेके जाऊंगा। उस लाखा मंडल में जो है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। करीबन 1-1.25 लाख के आसपास वहाँ पे शिवलिंग है, और जिनकी खोज जो है पांडवों ने की थी। बहुत सारी हिस्ट्री है उसके पीछे, वो हिस्ट्री भी आपको सारी बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की जर्नी लाखा मंडल की। तो इस वक्त जो है मैं पहुंच चुका हूं बर्नी घाट। एक जगह पड़ती है बर्नी घाट से थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो रास्ता है ना, यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं। देखो ये रास्ता जो जा रहा है, आप ऊपर देख भी रहे होंगे, लिखा है लाखा मंडल के बाद 5 किलोमीटर। अगर सामने आपको पुल दिखाई दे रहा हो तो उस पुल को क्रॉस करने के बाद केवल 5 किलोमीटर जो है यहाँ से लाखा मंडल रह गया है। यहाँ पर आके ना वाकई में इतनी शानदार ही जगह है, इतनी प्यारी जगह है। देखो ये सामने जो है ना, आप देख सकते हैं ये यमुना जी, ये बह रही है सारे, ये यमुना जी बह रही है। ऊपर पहाड़ भी आप देखोगे ना, यहाँ के जो पहाड़ है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ग्रीनिश है यहाँ के पहाड़। मतलब जो और जगह पहाड़ जो देखते हैं ना, वो थोड़ा सा जो है सूखे पहाड़ है, अगर हम मसूरी तरफ जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम मसूरी क्रॉस करते हैं उसके बाद मेरे को यहाँ पे ना ग्रीनिश पहाड़ी दिखाई दी है। आखिरकार एक लंबे और खूबसूरत सफर के बाद हम पहुंच गए थे लाखा मंडल। और सच कहूं, जितना सुंदर ये सफर रहा, उतना ही सुकून इस जगह पर पहुंचकर मिल रहा था। इन पतली पतली गलियों से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, इस मंदिर के बारे में जानने की मेरी इच्छा और बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली जो है लाखा मंडल हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आके ना वाकई में, मतलब जो इस मंदिर के बारे में मैंने सुना था ना, वाकई में इस मंदिर में कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ है जो हमें अपनी ओर ना आकर्षित करती है। बहुत कुछ है इस मंदिर में। अब आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये बिल्कुल जो अब ये मंदिर जो बना हुआ है ना, ये बिल्कुल आप देखोगे केदारनाथ की शैली में बना हुआ है। जैसे केदारनाथ का मंदिर होता है, उसी तरह का ये मंदिर है। आप देखो इस मंदिर को, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरी शैली वही है। देखो इस मंदिर की। और यहाँ से अगर पूरा व्यू में आपको दिखाऊंगे, पूरी एक वैली है, उस वैली के बीच में जो है ना, ये इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। तो है वाकई में बहुत खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे अभी पुजारी जी मुझे मिले, तो दर्शन मैंने कर लिए, क्योंकि मैंने कहा पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे की जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो पुजारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पुजारी जी से अभी यहाँ पे इस मंदिर की जो भी इस यहाँ का इतिहास है, वो अभी पंडित जी से मैं पूछूंगा। तो चलते हैं पंडित से और एक बार बात कर लेते हैं। तो अभी मेरे साथ जो है लाखा मंडल के हमारे मुख्य पुजारी जी हमारे साथ हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे यहाँ की जो प्रसिद्धि है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है, और हमारे पुजारियों की तरफ से आप लोगों को प्यार भी है और नमस्कार भी है। इस मंदिर की खोज गायनी की है।
गाय माता एक जमुना नदी पार से एक राजा की आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो जो अंदर वाला जो मीन ग्रह जो शिवलिंग है वो सतियों का है, जिसकी खोज गायनी की है। अपने अंदर पार्वती माँ के छोटे चरण देखे होंगे। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। आगे चलो। और यहाँ पे ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये लाल कलर का शिवलिंग है। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, सोयत बंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना सोयत बंद रामेश्वर में समुद्र में की है। ये हरे कलर का शिवलिंग है, हरे रंग का। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। 15 अप्रैल को उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। अच्छा। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दरार से लोग बाग वर मांगने आते हैं। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो आप लोग, ये गाय के खोर के निशान है जी। ये पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और 1 रात के अंदर ये मंदिर बनाया गया। ये भैंसा है। जी जी जी। इसने, इस राक्षस ने भैंस का रूप धारण किया और भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई दुर्गा माँ कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पांव रखा, इसको दबोच दिया है। माता जी को नमन करो, जय महिषासुर मर्दनी माता। जैसे आपने अपने पति के दुश्मन को दबाया है, वैसे ही हमारे दुश्मनों को भी दबा देना और अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो इस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है बेटा। तो बहुत सी जानकारियां जो हैं वो पता चलती जा रही हैं यहाँ के बारे में, और पंडित जी पूरे विस्तार में जो है वो हमें बता रहे हैं यहाँ के बारे में। और आप देख सकते हो पूरे स्कूल के जो है ना ये बच्चे भी यहाँ पे देखो आ रखे हैं, और बच्चे भी जो है ना यहाँ पे सब चीजों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए राख का महल बनाया लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है साहब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चारों तरफ गिरी लगी हुई, चारों तरफ यहाँ पे महल था। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है। ये सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? बोलो बेटा। विदुर ने। विदुर जी ने। विदुर जी तो इंजीनियर था। उनकी जो लेबर थी, काम करने वाले मजदूर, वो कौन थे?
चूहे। चूहे, अरे क्या बात है, क्या बात है। आपके जीविया में सरस्वती माँ का वास है और आपका बेटा जो है अपनी माता पिता की यात्रा करवा रहे हैं। इनका रूप जो है श्रवण कुमार है, आपका बेटे का रूप। यहाँ से चूहों ने शुरू मनाई, विदुर जी ने नक्शा बनाया और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे ये मिली है, जी 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 जी। वो है पांडव गुफा। पांडवों को विदुर जी ने यहाँ से उस गुफा से बाहर, उसके अंदर जाएंगे आप लोग। अंदर जाके स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से इस नाक का आकार होगा। ऐसा मैदान पहले इनके ऊपर था। ये सारे मंदिर अंडरग्राउंड थे। ये 2007 में खुदाई में निकले सारे मंदिर। अच्छा, ये देखो आप लोग ना, ये सारी मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियां है ये सारी। अच्छा। और ये शिवलिंग है सब 2007 में निकले। और इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है जी, इसको हम दिखाते नहीं किसी को जी। इसके जो चंदन लगा हुआ है, सफेदी चंदन, त्रिवेणी चंदन, ये प्रकृति चंदन है लगा हुआ। अच्छा, हाँ जी। जब इस मंदिर की स्थापना हुई जी। कई हजारों साल हो चुके इस शिवलिंग चंदन को लगे हुए। और ये सामने ऊपर देखो आप लोग, ये ऊपर छतरी है और नीचे से वो सीढ़ी जारी बन के वहाँ पे द्रौपदी स्नान करती थी। वहाँ पे कुंड है ये, कुंड है, वो प्राचीन कुंड है बेटा ऊपर। और ये रास्ते की काली माता है, माता जी को नमन करो। जय रास्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करो। तो इस माँ के दर्शन करने से बेटा आप लोगों की, हम लोगों की, सबकी यात्रा सफल होती है। इस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है, ये रास्तों की रक्षा करने वाली माता है। आप लोग आगे चलेंगे। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में और पूरी दुनिया में फैला साहब कोरोना। हमने इस माँ की पूजा करी है। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मर्सी नहीं निकला। इस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है। माता जी को नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की रक्षा करना, बीमारी से मुक्त करना और अपना आशीर्वाद बना के रखना। अब आप लोग इस शिवलिंग के बारे में गुरुजी ध्यान लगाएंगे। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। पारदर्शी शिवलिंग का समझते हैं आप लोग की क्या महत्व है। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है बेटा, शिवलिंग के अंदर ये आपका प्यार अपने अंदर समा लिया है। और ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। इसके चारों तरफ 8 कोने हैं, चारों तरफ। तो फाइनली जो है मैं अब मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं उसी गुफा के आगे खड़ा हूँ। जो आपने देखा ना ऊपर, पंडित जी ने बताया था कि जहाँ से जो पांडव हैं वो जब लाक्षागृह में आग लगी थी उस गुफा से नीचे गए थे और यहाँ से वो निकल के जो है वो वापस यहाँ से बाहर की तरफ गए थे। तो फाइनली उसी गुफा में इससे मैं खड़ा हूँ और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की गुफा है। क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि जब आप यहाँ से जाओगे तो गुफा के अंदर जरूर जाना। तो चलिए एक बार गुफा के अंदर भी देखते हैं। तो पंडित जी ने ये टॉर्च दे दी हमें, क्योंकि अंदर थोड़ा सा अंधेरा है और इसलिए टॉर्च दिए ताकि हम थोड़ा सा अंदर भी देख पाए ढंग से। तो आइए आपको धीरे धीरे लेके चलता हूँ और दिखाता रहता हूँ सारा। यहाँ पे भी आप देखिए, शुरू में हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। सामने ये शिवलिंग है यहाँ पर और इस तरह का कुछ ये रास्ता बना हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं पूरी गुफा जैसे ये बना रखी है पूरी, और पूरा अंधेरा सा हो रहा है। शायद आपको कैमरे में उस तरह से दिख ना रहा हो, बट बहुत सुंदर ये गुफा बनी हुई है और छोटा छोटा यहाँ पे ये रास्ते भी हैं। और ये टॉर्च जो है ना, ये वाकई में काम कर रही है यहाँ पे।
थोड़ा सा झुक के हमें आना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये देखिए आप, यहाँ पर जो है ये गुफा जो है, आपको लग रहा होगा शायद बंद है, लेकिन मुझे अगर यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो गुफा जो है ना, आगे भी खुला हुआ है रास्ता, लेकिन बहुत छोटा रास्ता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, शिवलिंग को ना छुएं। तो शिवलिंग को छूना यहाँ पर मना है, ये आप देख सकते हो, इस तरह है। तो ये गुफा जो है ना, ये सीधे वहीं से निकलती है जो ऊपर पंडित जी ने दिखाया था, एक छोटा सा वहां पे होल था, और उसी होल से जो है वो, जब पांडव जो है वहां से लाक्षागृह में आग लगी थी, वहां से बच के निकले थे, तो वहां से जब निकले और तो इन्हीं सुरंगों से होते हुए जो है वो बाहर की तरफ भागे थे, और तब उन्होंने जो अपनी जो है जान बचाई थी। तो बहुत सुंदर है और बहुत शांति है यहाँ पर। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी इस तरफ भी कुछ है, देखिए, एक गुफा का रास्ता देखो आप, ये भी है देखो, और एक गुफा का रास्ता ये है। तो इस तरह से कई गुफाओं के जो है ना वो होल यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिए। तो अब आप ये समझ लो कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये गुफा जो है वो तैयार की गई थी। तो वाकई में जो है ना, यहाँ पे आके ये चीज तो लग रही है कि उस समय जब ये सब चीजें हुई होंगी तो किस तरह से गुफाएं जो है तैयार की गई होंगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लाखा मंडल केवल एक गांव ही नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण है। और मेरा ये विश्वास है कि एक बार अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से जाने का मन तो आपका बिल्कुल नहीं करेगा। शिव पार्वती की कहानी, गाय के पैरों के निशान, पांडवों द्वारा लाखों शिवलिंगों का निर्माण, अनगिनत इतिहास अपने अंदर समेटे हुए ये खूबसूरत जगह आपकी भी प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए, अगली बार जब भी आप कहीं घूमने का प्लान करें तो अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर लाखा मंडल को ही रखना। हर हर महादेव।